इतिहास में युद्ध तो हजारों हुए हैं, पर कुछ तारीखें वो सिर्फ तारीखें नहीं रहती, वो इतिहास का एक मोड़ बन जाती हैं। आज हम एक ऐसे ही दिन की बात करने वाले हैं। 17 रमज़ान 624 ईस्वी। सोचिए, मक्का की जो स्थापित शक्ति थी और मदीना में बस रहा एक नया समुदाय, उनके बीच का तनाव बिल्कुल चरम पर था। और बदर के मैदान पर दो पूरी तरह से अलग दुनियाएं आमने सामने आकर खड़ी हो गई। देखिए, ये सवाल सिर्फ हार या जीत का नहीं था। ये सवाल था एक नए विचार के वजूद का। एक तरफ कौन था? उस पूरे इलाके की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक शक्ति, और दूसरी तरफ बस चंद लोग जिन्होंने अपना घर बार सब कुछ छोड़कर एक नए समाज की नींव रखी थी। तो आखिर वो क्या चीज थी, वो क्या जज्बा था जो इस नामुमकिन सी दिखने वाली लड़ाई का नतीजा तय करने वाला था? चलिए इस ऐतिहासिक टकराव की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। ये जो आंकड़े दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं। ये तो दो अलग अलग सोच का, दो अलग मानसिकता का आईना है। एक तरफ मक्का का कुरैश कबीला, जो अपने व्यापारिक रास्ते और अपने सामाजिक रुतबे को किसी भी चुनौती से बचाने के लिए निकला था, और दूसरी तरफ वो 313 लोग, जिनमें से ज्यादातर तो वही थे जिन्हें मक्का से निकाल दिया गया था। उनके पास हथियार बहुत कम थे, लेकिन उनका मकसद बिल्कुल साफ था। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? इसकी शुरुआत हुई अबू सुफियान के एक व्यापारिक काफिले से। मुस्लिमों ने उसे रोकने की कोशिश की, जिसे कुरैश ने अपनी सत्ता पर एक सीधा हमला समझ लिया। अब वो काफिला तो किसी तरह बच निकला, लेकिन कुरैश के 1000 लड़ाकों की सेना वो अब बदला लेने और इस नई चुनौती को हमेशा हमेशा के लिए जड़ से खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ चुकी थी। कुरैश की इस बड़ी सेना को लीड कर रहा था अबू जहल, जो मुस्लिमों का कट्टर विरोधी माना जाता था। उसके लिए ये लड़ाई सिर्फ एक काफिले की नहीं थी। नहीं, ये अपने दबदबे, अपनी पुरानी मान्यताओं को बचाने की जंग थी। उन्हें अपनी संख्या पर, अपने हथियारों पर इतना इतना ज्यादा यकीन था कि उन्हें लग रहा था कि जीत तो बस एक फॉर्मेलिटी है। और फिर दूसरी तरफ थे ये 313 लोग, और ये कोई प्रोफेशनल आर्मी नहीं थी। अरे ये तो किसान थे, व्यापारी थे, और वो साथी थे जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। इनके लिए ये लड़ाई अपने वजूद की, अपने विश्वास को बचाने की लड़ाई थी। उनके पास खोने के लिए कोई बहुत बड़ी जायदाद नहीं थी, लेकिन पाने के लिए एक पूरा का पूरा भविष्य था। और बस यहीं आकर ये जंग सिर्फ दो सेनाओं की जंग नहीं रहती, ये बन जाती है दो विचारधाराओं की जंग। एक तरफ था एस्टैब्लिश्ड सिस्टम का जोर, और दूसरी तरफ था एक नए यकीन का संकल्प। ये टक्कर सिर्फ तलवारों की नहीं थी, ये तो दिलों के अंदर की ताकत की टक्कर थी। जरा सोचिए, कुरैश के सरदारों ने जब अपने सामने इन गिनती के साधारण से दिखने वाले लोगों को देखा होगा, तो उन्होंने मजाक उड़ाया। उनकी नजरों में ये कौन थे? ये वो लोग थे जिन्होंने उनकी सत्ता को चैलेंज करने की हिम्मत की थी। उन्हें लगा कि ये सबक सिखाने का एक बहुत ही आसान मौका है, जिसे कुछ ही घंटों में खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन कुरैश एक बहुत बड़ी चीज का अंदाजा नहीं लगा पाए। ये वो लोग थे जिनका सबसे बड़ा डर ईश्वर की नाराजगी थी, मौत नहीं। उनके लिए तो शहादत सिर्फ एक अंत नहीं था, बल्कि एक सम्मान था, अपने मकसद के लिए वफादारी का सबसे बड़ा सबूत। और यही निडरता, यही बेखौफी उनका सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन बन गई। लड़ाई से पहली रात जब दोनों सेनाएं आमने सामने थीं, एक तरफ जश्न का, पूरे आत्मविश्वास का माहौल था, तो दूसरी तरफ प्रार्थना और आत्मचिंतन चल रहा था। और इसी रात में वो घटना घटी जो बद्र की लड़ाई को सिर्फ एक ऐतिहासिक युद्ध से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा बना देती है। ये शब्द थे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपने ईश्वर से की गई प्रार्थना के। ये सिर्फ जीत के लिए एक दुआ नहीं थी, नहीं, ये उस संदेश के भविष्य के लिए एक गुहार थी जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया था। इस एक प्रार्थना में उस पूरी कौम की उम्मीदें और उनका डर सब कुछ समाया हुआ था। इस्लामी रिवायतों के मुताबिक इसी प्रार्थना के जवाब में ईश्वरीय मदद का ये वादा आया, और इस वादे ने उन 313 लोगों के हौसले